साउथ अमेरिका जो है वो दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। जल्दी से बता दीजिए कि पहले दूसरे नंबर पर कौन आता है। मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूं, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट, तो सबसे पहले नंबर पर कौन आया? हमारा और आपका एशिया आया। इसके बाद आया अफ्रीका, इसके बाद आया नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद आता है साउथ अमेरिका। ठीक है बेटा, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट जो आपके सामने यहां पर स्थित है। अगर मैं यहां पर लगे हुए महासागरों की बात करूं तो ये वाला जो महासागर आपको दिख रहा है इसका नाम है प्रशांत महासागर। क्या नाम है? प्रशांत महासागर। अगर मैं इस तरफ बात करूं तो यहां पर है अटलांटिक महासागर। क्या नाम है? अटलांटिक महासागर। क्लियर है? चलिए अब अगर हम बात करें इस पूरे की पूरे इसकी यानी कॉन्टिनेंट की, तो यहां से दो प्रमुख रेखाएं गुजरती हैं। कौन कौन सी? एक है मेरे प्यारे साथियों, ये यहां का सबसे बड़ा देश है जिसका नाम क्या है? ब्राजील। ब्राजील के अंदर से होती हुई एक रेखा निकलती है जिसको नाम दिया जाता है इक्वेटर, जो आप लोगों के भूमध्य रेखा कहलाती है। मेरे प्यारे साथियों, भूमध्य रेखा यहां से निकलती है। डन? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा के आसपास के जंगलों में यहां पर जंगल पाए जाते हैं जिन्हें आप अमेजन के जंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? अमेजन के जंगल। अमेजन के जंगल। अमेजन यहां की एक नदी भी है मेरे प्यारे साथियों। अमेजन नदी जो है वो अमेजन के जंगल दुनिया के फेफड़े कहलाते हैं। और अमेजन नदी जो है वो कैसी नदी है? दुनिया में सबसे ज्यादा जल ले जाने वाली, डिकोडिंग यूपी ले जाने वाली नदी कहलाती है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों? ये जो आपके सामने पूरा की पूरा मैप दिखाई दे रहा है, इस मैप के अंदर अर्जेंटीना यहां पर स्थित है। और ये अर्जेंटीना के साथ में मैं आपको कुछ बातें और बताना चाहूंगा, और वो क्या है जरा ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, यहां से इक्वेटर गुजरी और यहां से मेरे प्यारे साथियों ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है, मकर रेखा गुजरती है। एक बात और बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है। उस पर्वत श्रृंखला का नाम है मेरे प्यारे साथियों एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो 7 देशों में से होकर के पार होती है। आंसर अगर पूछा जाए तो क्या यहां पर भी ये अर्जेंटीना से भी पास होती है? बिल्कुल पास होती है। अर्जेंटीना और चिली दोनों से पास होती है। अच्छा, अगर पूछा जाए कि साउथ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सवाल पूछा जाए सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर दो प्रकार से आंसर दिया जाता है। एक दिया जाता है वोल्केनो के आधार पर बनी हुई चोटी, और एक बनाया जाता है मेरे प्यारे साथियों हाईएस्ट पीक। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर माउंट एकांकागुआ ये तो सबसे ऊंची चोटी है ही, लेकिन अगर वोल्केनो के हिसाब से बात की जाए तो एक्टिव वोल्केनो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित जो यहां पर है ज्वालामुखी जिसे आप कहते हैं, उसका नाम है मेरे प्यारे साथियों कोटोपैक्सी। क्या नाम है? कोटोपैक्सी वोल्केनो। तो ये याद कर लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, दुनिया का सबसे ऊंचा जो एक्टिव वोल्केनो है वो कोटोपैक्सी है। मेरे प्यारे साथियों, दुनिया की सबसे ऊंची जो झील है वो यहीं पर स्थित है, और वो किस किस के बीच में स्थित है मेरे प्यारे साथियों? वो यहां पर लेक टिटिकाका है जो बोलीविया और पेरू के बीच में यहां पर स्थित है। सबसे ऊंचाई पर नेविगेबल झील जिसका नाम है लेक टिटिकाका, याद कर लीजिएगा, बोलीविया और पेरू के बॉर्डर पर स्थित है। ये कुछ साउथ अमेरिका से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट तथ्य हैं मेरे प्यारे साथियों। जो चिली नामक देश है, ये रहा चिली नामक देश जो बिल्कुल बॉर्डर पर लगा हुआ है, इसे दुनिया की मेरे प्यारे साथियों कॉपर कैपिटल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉपर कैपिटल कहा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। हाल ही में एक परीक्षा के अंदर यह सवाल पूछा गया है कि साउथ अमेरिका के 2 लैंडलॉक देशों का नाम बताइए। तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर याद रखिएगा, ये तो है बोलीविया और ये है पराग्वे। ये साउथ अमेरिका के 2 लैंडलॉक कंट्री हैं जिन्हें आप बी और पी नाम से याद करते हैं। बोलीविया और पराग्वे ये साउथ अमेरिका के 2 लैंडलॉक देश हैं, यानी कि भू अवरुद्ध देश हैं जिनको कोई भी समुद्री सीमा प्राप्त नहीं है। तो कुछ इस प्रकार से मेरे प्यारे साथियों आप लोग पढ़ते हैं। क्या क्या मैंने आपको साउथ अमेरिका के बारे में बताया, इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। बात थी